here the peptidoglycan present in the bacterial cell wall and the algal cell wall, they have the structural role. Okay, here they have structural role. Here you can Yes. observe that negative charge present on, चार्ज को आप ध्यान में रखिए। अभी ये स्पेशल तरह के हेट्रोपोलीसेक्राइड्स जो हैं, यह पॉलीसेक्राइड जो है दे विल बिकम हाईली नेगेटिव चार्ज एज देयर फंक्शन स्पेशलाइजेस। अब इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जो है ये तो एसिडिक नहीं है, इस पर निगेटिव चार्ज नहीं है, बट ऑन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड इस पर निगेटिव चार्ज है। You can recall that there is the presence of one carboxylic group in the R of जो R जो कहाँ पर था, थर्ड कार्बन कार्बन पर था। करेक्ट, देखिए फिगर R ग्रुप थर्ड कार्बन पर था। इन दैट R ग्रुप देयर इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड थर्ड कार्बन पर जो R है, इन दैट R देयर इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। So this is negatively charged. So you can say that the polysaccharide made up of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. See this glucosamine, this can become positively charged. This can become NH2 plus. So this one negative charge and this one plus positive charge can be balanced intrachain. But now you can see the tendency of increasing the negative charge. So this type of heteropolysaccharides are not that much negatively charged. Which one? Peptidoglycan में जो heteropolysaccharide है, this one. But in agar, now you are seeing that sulfated and pyruvate groups are attached. So this will contribute negative charge agar में. Because of the presence of negative charge on the agar, it provides this type of the algae an electrostatic negative force present over the surface. कुछ सरफेस के ऊपर आप पानी की बूंद गिराओगे तो वो पसर जाएगा, वो हट जाएगा, वहां से रिपल्सिव है। So the presence of negative charge on its surface makes this type of algae, they do not stick with the water. So water repulsive force generate करने के लिए यहाँ पर. And there are other function also agar से. One second, फिर फोन आ रहा है. क्या बोल रहे थे? अगार का यूजेस, अगार का फंक्शन। हाँ, अगार का फंक्शन, तो अगार जो है इसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर सकता है। ओके, और agar provide the repulsive force also on its surface so that water do not get accumulated over the surface, it will be repulsed. Okay, निशा आपका सवाल क्या था एग्जैक्टली? सर यही पूछ रहे थे कि बीजीए के तो सेल वॉल में एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है ना, तो फिर ये रेड एल्गी क्यों अलग हो जाता है उससे? अलग नहीं, रेड एल्गी में भी है, रेड एल्गी में भी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। ओके,
So in addition to that, Yes, sir. red algae also Yes, have sir. a different type of sulfate, different type of heteropolysaccharides which are sulfated. Okay. Okay, sir. Yes, sir. तो अब हम लोग देखते हैं different type of a different class of heteropolysaccharides which are present in animals. ये अगार और पेप्टिडोग्लाइकन ये सब कहाँ था? बैक्टीरिया में था, ओके, और एल्गी में था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं वैसा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स which are present in animals. See, can you see this picture? राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है क्लियरली? Yes, sir. तो ये लंबा, Yes, sir. इसको बड़ा नहीं कर सकते। देखिए, नंबर 1 एक तरह का ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस है, ठीक है। ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस आर मेड अप ऑफ, एक तो क्या है इसमें ग्लूकोनिक एसिड है। एक चीज याद रख लो, पहला जो एक, ज्यादातर में बहुत तरह के ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस है, तो ज्यादातर एक, अब चूंकि ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है तो इसमें एक से ज्यादा तरह के मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स हैं, तो एक जो है दैट इज ग्लूकोनिक एसिड इज कॉमन। अब आप देखिए, हम पढ़ाए थे आपको एल्डोइक एसिड, उसमें देखिए ग्लूकोनेट कैसा है। एल्डोनिक एसिड एंड यूरोनिक एसिड दो तरह का पढ़ाए थे। सी, ग्लूकोनेट, ओके, दिस इज ग्लूकोनेट। वन सेकेंड, ग्लूकोनेट है कि ग्लूकोरोनेट? ओके, अभी देखते हैं इसको, पहले ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इन द टिश्यू, ये कहाँ होते हैं इस तरह के हेटेरोपॉलीसैकेराइड? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, बिटवीन द सेल। Extracellular space in the tissues of multicellular animals is filled with a gel-like material, the extracellular matrix, ECM, also called ground substance, which holds the cell together and provides a porous pathway for the diffusion of nutrients and oxygen to individual cells. And this ECM that surrounds fibroblast and other connective tissue cells is composed of an interlocking meshwork of heteropolysaccharides and fibrous proteins such as fibrillar collagen, ये सब प्रोटीन है, fibrillar collagen, elastins and fibronectins, और इस सब प्रोटीन के बीच में हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ आपको मिलता है? इपिथेलियल मेम्ब्रेन में, नीचे में इपिथेलियल सेल्स के नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स बट इट इज ए स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स दैट अंडरलाइज इपिथेलियल सेल्स, ओके। इपिथेलियल सेल्स के नीचे में है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कोलेजन्स, लैमिनिन्स, लैमिनिन्स आर प्रोटीन्स, laminin are glycoprotein with antigenic properties localized in the basement lamina. Laminins are high molecular weight proteins of the extracellular matrix. तो ये सब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के प्रोटीन्स है, लैमिनिन्स, स्पेशलाइज्ड कोलेजन्स, और उसमें हेटेरोपॉलीसैकेराइड भी है, ठीक है, प्रोटीन के अलावा। और ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स जो हैं are called as glycosaminoglycans, ठीक, glycosaminoglycans, अमीनो ग्रुप भी है and they are glycans, means they are polysaccharide, are family of linear polymers composed of repeating disaccharide units. तो डाइसैकेराइड यूनिट रिपीट हो रहा है, तो डाइसैकेराइड यूनिट में कौन से दो मोनोसैकेराइड हैं? देखिए,
They are unique to animals and bacteria, but they are not found in plants. One of the two monosaccharide is always N-acetyl glucosamine or N-acetyl galactosamine. ठीक है, एक मोनोसेक्राइड या तो N-acetyl ग्लूकोसामिन होगा या N-acetyl galactosamine होगा ऑलवेज, और दूसरा वाला जो है द अदर इज इन मोस्ट केसेस ए यूरोनिक एसिड, यूजुअली डीग्लूकोरोनिक और L-आइडुरोनिक एसिड। तो सेकेंड वाला है वो एक यूरोनिक एसिड है या ग्लूकोरोनिक, डीग्लूकोरोनिक या L-आइडुरोनिक एसिड। तो अब देखिए आप डीग्लूकोरोनिक एसिड, दिख रहा है ये फोटो, ये दिख रहा है ग्लूकोरोनेट। Yes, sir. दिस इज ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनेट। Yes, sir. ग्लूकोरोनेट इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज में 6th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया तो बताए थे यूरोनिक एसिड एंड ग्लूकोरोनिक एसिड। तो एक तरह का ये यूरोनिक एसिड है, ये एल्डोनिक एसिड है ग्लूकोनेट, और यूरोनिक एसिड उस रिपीटिंग डाइसैकराइड यूनिट में एक यूरोनिक एसिड है, यही है डी ग्लूकोरोनेट उसमें। और दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, किसमें, ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस में। ठीक है, वन ऑफ द टू मोनोसेक्राइड इज ऑलवेज ईदर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, और दूसरा वाला मोनोसेक्राइड क्या है, यूरोनिक एसिड, डी ग्लूकोरोनिक या एल आइडोरोनिक एसिड। ये दूसरे तरह का ग्लूकोरोनिक एसिड है। आइडोरोनिक एसिड कहीं स्ट्रक्चर होगा, हम दिखाएंगे। अब आप इसको सब स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, आप फाइंड आउट कीजिए इसमें कौन कौन से मोनोसेक्राइड यूनिट है। ठीक, हाइलोरोनिक एसिड में 50,000 डाइसेक्राइड यूनिट है पर चेन, 50,000 ये रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट है। 50,000 ऑफ दिस रिपीटिंग यूनिट इज देयर इन हाइलोरोनिक एसिड। अब हाइलोरोनिक एसिड कहाँ पर है ये हम बताएंगे आपको। साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन योर जॉइंट्स, which provides the lubrication for the joint. So this lubrication comes from negatively charged group which are accumulated on its surface. So they repulse, so that's why they lubricate. They repulse each other. Now आप इसमें देखिए, इस डाइसैकराइड यूनिट में ग्लूकोसमिनोग्लाइकेंस दिख रहा है आपको। Yes, sir. This one is ग्लूकोसमिनोग्लाइकेंस। अब क्या है ये, बीटा फॉर्म में है कि अल्फा फॉर्म में है? बीटा, करेक्ट। Beta. एंड द सेकेंड वन, अब जो सेकेंड वन यहाँ लिखा है वहां है, इसमें Beta, sir. लिखा दिया है। ओके, तो सेकेंड मोनोसेक्राइड क्या हो सकता है? एक सेकेंड मोनोसेक्राइड कौन है, यूरोनिक एसिड, जैसे कि डी ग्लूकोरोनिक एसिड। सो ये है ग्लूकोरोनेट, GLCA, उसका फुल फॉर्म ग्लूकोरोन, शॉर्ट फॉर्म ग्लूकोरोनेट का। एंड GLC-NAC क्या हो गया, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ग्लूकोरोनेट का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए, देखिए सेम स्ट्रक्चर है। दिस इज ग्लूकोरोनेट,
bound together with the N-acetyl glucosamine via beta 1,2,3 linkage. So beta 1,2,3 linkage is between the disaccharide repeating unit. But between the disaccharide, beta 1,2,3 linkage is between the monosaccharide units in the disaccharide, in the repeating disaccharide unit. मोनोसेक्राइड यूनिट के बीच में बॉन्ड है. अब ये रिपीटिंग डाइसेक्राइड के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज बीटा 1,4. So this is about hyaluronic acid. Now see the another type of glycosaminoglycans, which is chondroitin 4 sulfate. This is made up of 20 to 60 this repeating disaccharide unit. तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कितना मोनोमर हो गया मोनोसेक्राइड, तो इसको डबल कर दोगे. जैसे इसमें भी 50,000 है तो डबल कर दोगे, 50,000 डाइसेक्राइड है, ये रिपीटिंग डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड हो गए 1 लाख. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में 20 से 60 है. देखिए ये छोटा है हेट्रोपोलीसेक्राइड, और इसमें रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट इज एक यूरोनिक एसिड है, सेम वही जो हाइलुरोनिक एसिड में था, सेम कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट में भी है, दैट इज बीटा डी ग्लूकोरोनेट. दिस है बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है. एंड द सेकेंड वन इज गैलेक्टोस N-acetyl galactose aminoglycans sulfated at carbon number 4. Sulfated form of N-acetyl galactose amine. N-acetyl है सेकेंड कार्बन पर एंड सल्फेटेड है ऑन 4th कार्बन. ठीक, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हियर इज देयर. तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो गया ये. फिर केराटिन सल्फेट, द रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट नंबर इज 25. इन दिस वन इज गैलेक्टोज, सीधा गैलेक्टोज, कोई डेरिवेटिव नहीं, गैलेक्टोज. एंड द सेकेंड वन इज glucosaminoglycans sulfated at carbon number 6. This is keratin sulfate. Fourth one is heparin. Heparin is a special type of ये एंटीकोगुलेंट. हाँ, ये एंटीकोगुलेंट है and it is made up of iduronic acid. L-iduronic acid sulfated at carbon number 2. ठीक, कार्बन नंबर 2 पर सल्फेटेड है, आइडुरोनिक एसिड है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट ऑन, और एल फॉर्म है ये, इसीलिए एल फॉर्म है. अगर डी रहता तो ये CH2OH पहले ऊपर रहता जो कि कार्बोक्सिलेट हुआ बाद में, ये नीचे है इसलिए एल फॉर्म में है. सो एल लिखा नहीं है यहाँ लेकिन शॉर्ट फॉर्म में है, यहाँ देख लीजिए. एल आइडुरोनिक एसिड से बना है हेपेरिन. एक तो एल आइडुरोनिक एसिड है सल्फेटेड एट कार्बन नंबर 2. एंड द सेकेंड वन इज क्या है, एन एसिटाइल नहीं है ये, ठीक है, ये है आपका ग्लूकोज बट सल्फेटेड एट कार्बन नंबर, sulfated at nitrogen NS, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6. तो इसका नाम पूरा अगर क्या लिखेंगे आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसका नाम, बस इस एब्रिविएशन से आप समझ गए कि क्या है ये. ग्लूकोज डेरिवेटिव ऑफ एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 2 इज सल्फेटेड and carbon 3 is sulfated and carbon 6 also is sulfated. So here in this you will find that heparin is highly negatively charged. Okay, आगे बढ़े. यस सर. ठीक, सम, और ये सारे एग्जाम्पल जो अभी हम दिखाए ये सब
किससे बिलोंग करता है? ग्लाइकोसएमिनोग्लाइकन, एंड ग्लाइकोसएमिनोग्लाइकन इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो कितने तरह के हेटेरोपॉलीसेकेराइड आप सीख लिए, एग्जाम में आएगा तो सब लिख सकते हो आप। अब देखिए, दे some glycosaminoglycans contain esterified sulfate groups। कहां पर था? esterified sulfate groups। esterified sulfate groups दिख रहा है आपको? ये सब सल्फेट ग्रुप जो है स्टीरिफाइड है। ईस्टर कैसा होता है? किस तरह के बॉन्ड को ईस्टर का बॉन्ड बोलते हैं? बीच में ऑक्सीजन रहे, दोनों साइड तरफ मिथाइल। है ना? तो ये ईस्टर हो गया। तो अब आप देखिए, यहां पर ईस्टर है? नहीं है। यहां पर ईस्टर है? यस। एक तरफ ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है सल्फर से जुड़ा है, तो स्टीरिफाइड है। हियर ऑल्सो इट इज स्टीरिफाइड। यहां भी स्टीरिफाइड है, SO3। So glycosamine contain esterified sulfate groups. The combination of sulfate groups and the carboxylate groups of the uronic acid residues gives these glycosaminoglycans a very high density of negative charge. Okay, to minimize the repulsive forces among neighboring charged groups, these molecules assume an extended conformation in solution. तो अगर एक लीनियर पॉलीमर है, उस पर बहुत हाई डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा वो? इन एक्वस सॉल्यूशन दीज नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स सेम चार्ज रिपल्स ईच अदर, तो ये फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाएगा अपने आप इन एक्वस सॉल्यूशन। फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब सारे निगेटिवली चार्ज ग्रुप जो हैं एक दूसरे से टेंडेंसी होगा उनका मैक्सिमली दे एक्वायर द पोजीशन, द डिस्टेंट पोजीशन। तो सब एक दूसरे से ज्यादा दूर जाने का कोशिश करेगा, बट दे आर बॉन्डेड। तो इस तरह से ये एक्सटेंड हो जाएगा, फॉर्मिंग ए रॉड लाइक हेलिक्स। सी दिस, यू कैन सी हियर ए रॉड लाइक हेलिक्स in the heparin structure, in which the negatively charged carboxylate groups occur on alternate side of the helix as shown in figure heparin 722। अब heparin में देखिए negatively charged carboxylate group occurs on alternate side of the helix। ये carboxylate group है, वो alternate side of the helix फिट होगा। ओके, कहाँ गया? The extended rod form also provides maximum separation between the negatively charged sulfate groups, and the specific patterns of sulfated and non-sulfated sugar residues in glycosaminoglycans provide for specific recognition by a variety of protein ligands that bind electrostatically to these molecules। कहने का मतलब कि अब जो है, because of this variable nature of degree of sulfation, which is giving the negative charge on the surface of the molecule, suppose if this type of heteropolysaccharide is attached to a protein molecule, आप लोग के सिलेबस में नहीं है ग्लाइको कॉन्जुगेट्स, अगर रहता तो पढ़ाते डिस्कस करते। तो on that glycoconjugate it can variate its negative charge protein on the basis of degree of their sulfation। So अगर ज्यादा negative charge हो गया, so the protein ligand which is also charged, they will have either difficulty in binding with that protein molecule, or they can bind more efficiently। Suppose the ligand is opposite, having the opposite charge, then
increasing the density of the opposite charge on the glycoconjugate segment, then what result you will obtain? चार्ज आप बढ़ा दिए एक पर और दूसरा ligand पर तो फिक्स, then you will find a more cohesive force between them. If you reduce the charge, if the protein molecule reduces the charge, then the interaction will be affected. So variety of protein ligands that bind electrostatically to these molecules. The sulfated glycosaminoglycans are attached to extracellular proteins to form proteoglycans also. ठीक, अब देखिए फर्स्ट वाला जो हम लोग देखे थे, हाइलुरोनिक एसिड, शॉर्ट इसको हाइलुरोनन, ठीक है, इन द चार्ज फॉर्म में इसको हाइलुरोनन बोला जाता है जब चार्ज है तो। So this glycosaminoglycan hyaluronan, called as hyaluronic acid, it contains alternating residues of D-glucuronic acid, discuss कर चुके हैं, and N-acetyl glucosamine with up to 50,000 repeats of the basic disaccharide unit. ठीक, बेसिक डाइसैकराइड, ये बेसिक का मतलब ये नहीं कि आप एसिडिक बेसिक के संदर्भ में समझना, नहीं, बेसिक मतलब जो बेसिक है, बेसिक डाइसैकराइड यूनिट यही है इसका एन ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एंड हाइलुरोनान हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेवरल मिलियन। तो देखिए एक बहुत बड़ा ये पॉलीसेक्राइड है, 50,000 रिपीट्स है डाइसेक्राइड का, तो मोनोसेक्राइड हो गए तो 1 लाख, और उसका कंबाइंड मॉलिक्यूलर वेट है दैट गोज इन मिलियंस। बिकॉज फिक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक भी रिपीट बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट विल इंक्रीज, और सल्फेशन, डिग्री ऑफ सल्फेशन पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका नाम जो है इस वजह से आया हाइलुरोनान, because it forms clear, highly viscous solutions that serve as lubricants in the synovial fluids of the joint, and it is also present in the vitreous humor of the vertebrate eye. Because it is transparent, glassy-like, that is why the name is hyaluronic acid. Okay, so that is why it is present in the vitreous humor of the vertebrate eye, and its jelly-like consistency. Okay, hylos means glass. Hyaluronan can have a glassy or translucent appearance. Okay, so hyaluronan is also composed of the hyaluronan is also a component of the extracellular matrix of cartilages and tendons. Cartilage और tendon में भी है ये, to which it contributes tensile strength and elasticity as a result of strong non-covalent interactions with other components of the matrix. तो other strong non-covalent interactions कर रहा है ये with other components of the matrix, किसकी वजह से? Because of its ionic group, and ionic groups present on its surface. So ionic interaction है वहां पर। Hyaluronidase enzyme, जो hyaluronic acid को hydrolyze करेगा, an enzyme secreted by some pathogenic bacteria can hydrolyze the glycosidic linkage of the hyaluronan. इसकी वजह से टिश्यू जो है susceptible हो गया for the bacterial invasion, and in many animal species a similar enzyme in sperm is also present.
in sperm that hydrolyzes the glycosaminoglycan coat around the ovum. Okay, so it is also helping in the sperm penetration. Which one? This enzyme, hyaluronidase enzyme, because of the presence of hyaluronic acid around the ovum. तो कहाँ पर है hyaluronic acid? Joints में है, ठीक, कार्टिलेज में है, टेंडन्स में है, ओके, स्पर्म में है, समझ में आ रहा है? विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर में है, आई में, वर्टिब्रेट आई। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, अदर ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स डिफर फ्रॉम हाइलुरोनॉन इन 3 रिस्पेक्ट्स। दे आर जनरली मच शॉर्टर। हाइलुरोनॉन बहुत बड़ा है, बाकी सब छोटा था। मच शॉर्टर, थोड़ा छोटा नहीं, बहुत छोटा है। ये 50,000 था ये रिपीटिंग यूनिट्स, इसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में 20 से 60 है, इस केराटिन सल्फेट में 25 है, हिपेरिन में 15 से 90 है, तो बहुत कम है। ओके, दे आर जनरली मच शॉर्टर पॉलीमर्स, दे आर कोवैलेंटली लिंक्ड टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स, proteoglycans, okay, and one of the proteoglycans and peptidoglycans, one second, proteoglycan is present a compound consisting of a protein bonded to mucopolysaccharide groups present especially in connective tissue. So peptidoglycan and proteoglycan, these two are different things. This is present in connective tissue, and peptidoglycan is present on the cell wall of the bacteria and the algae. and one of the both monomeric units differ from those of hyaluronan. Chondroitin sulfate जैसे जो है, it contributes to tensile strength of the cartilage. chondroitin sulfate कहाँ है? cartilage में है, tendons में है, ligaments में है, and the walls of aorta. ओके, एक और है इसका भाई, chondroitin sulfate का भाई dermatan sulfate, and it is present in the skin, which contributes to the pliability of skin. Skin को आप, pliability मतलब होता है उसको निचोड़ना, मतलब one second, खींचना। जैसे स्किन को चुट्टी काट सकते हो आप, खींच सकते हो, पिंच कर सकते हो, ठीक है। द क्वांटिटी प्लायबिलिटी, द क्वांटिटी ऑफ बीइंग इजीली बेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, मचोड़ सकते हो स्किन का, मसाज कर सकते हो। तो स्किन क्या होता है? ब्रेक नहीं होता है। तो दिस इज coming from this dermatan sulfate. One, not only this, other factors are also there. This also is contributing for the pliability of the skin, and is also present in blood vessels and heart valves. In this polymer, many of the glucuronate residues present in chondroitin sulfate are replaced by 5-epimer L-iduronate, 5 कार्बन नंबर 5 एपिमर जो है L-iduronate के साथ रिप्लेस हुआ है ग्लूकोरोनेट में। तो उतना जरूरी नहीं है, इसका स्ट्रक्चर नाम याद रख लो, डर्मेटन सल्फेट, डेरिवेटिव ऑफ chondroitin सल्फेट। ये आइए नेक्स्ट है डर्मेटन, फिगर में समझा दिए थे आपको स्ट्रक्चर केराटिन सल्फेट का। यस सर, देख चुके हो। देखिए नेक्स्ट है कीरेटन सल्फेट। कीरेटन सल्फेट का स्ट्रक्चर ये, कीरेटन सल्फेट का स्ट्रक्चर रिलेटिवली सिंपलर है chondroitin सल्फेट से। एक मोनोसेक्राइड तो सीधा गैलेक्टोज है, and the second one is glucosaminoglycans sulfated at carbon number 6.
किरेटन सल्फेट ग्रीक में किरेस मतलब हॉर्न। हॉर्न मतलब क्या होता है? सींग। सींग देखे हो, गाय का भैंस का सींग होता है ना, हॉर्न बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये उसमें प्रेजेंट होता है। एंड इट हैज नो यूरोनिक एसिड एंड देयर सल्फेट कंटेंट इज वेरिएबल। यूरोनिक एसिड नहीं था, गैलेक्टोज था सीधा। और सेकेंड वाला जो था सल्फेटेड फॉर्म ऑफ एन ग्लूकोज अयन। दे आर प्रेजेंट इन केराटिन सल्फेट कहाँ कहाँ है? कॉर्निया में है, आई के ऊपर, कार्टिलेज में है, they are present in bones also and in a variety of horny structures formed of dead cells. Horny structures कौन से हो गए आपके? हॉर्न आपके पास तो नहीं है, लेकिन गाय भैंस के पास है। सींग उसमें है, हेयर हेयर में है, हुप्स, नेल्स एंड क्लाउज इसमें है किरेटन सल्फेट टाइप का हेट्रोपोलीसेक्राइड। नेक्स्ट हेट्रोपोलीसेक्राइड है हेपेरन सल्फेट। क्या एड्रेस हो गया इसका? हेट्रोपोलीसेक्राइड बिलोंगिंग टू ग्लूकोसामिनोग्लाइकेंस, ओके, हेपेरन सल्फेट। सो दिस मीन्स ग्रीक में हेपर का मतलब होता है लीवर। तो पहले ये लीवर से, कुत्ता का लीवर से आइसोलेट किया गया था पहली बार हेपेरन सल्फेट को, इसलिए इसका नाम रख दिया हेपेरन, लीवर से। इट वाज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम डॉग लिवर, इज प्रोड्यूस्ड बाय, होता सब में है, पहले डॉग लिवर से आइसोलेट किया गया था इसलिए नाम इसका ऐसा है। सो इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एनिमल सेल्स। सिर्फ लीवर के सेल्स से ही नहीं प्रोड्यूस होता है, सारे एनिमल सेल्स में प्रोड्यूस्ड होता है हेपेरन सल्फेट, ओके। heparin is produced by WBCs all in the response of एनाफिलाटॉक्सिन्स। आप लोगों को सेमेस्टर 3 में पढ़ाएंगे इम्यूनोलॉजी, तो उस समय बताएंगे हेपेरिन का फंक्शन। सो प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एनिमल सेल्स एंड कंटेन्स विजिबल वेरिएबल अरेंजमेंट्स ऑफ सल्फेटेड एंड नॉन सल्फेटेड शुगर्स। देखिए, सल्फेटेड एंड नॉन सल्फेटेड शुगर्स, यहाँ पर तो सल्फेटेड शुगर दिख रहा है, कहीं कहीं ये जो है 2 पर सल्फेशन किसका? आइडोरोनिक एसिड का, एल आइडोरोनिक एसिड का नहीं भी होगा, OH ग्रुप सिर्फ रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। कहीं कहीं सल्फेशन भी हो रहेगा। सो arrangement of sulfated and non-sulfated sugars. The sulfated segment of the chain allow it to interact with large number of proteins, including growth factors and other ECM components, ठीक है, extracellular matrix components, as well as various enzymes and factors present in plasma. Sulfated component interacts with. And heparin is a fractionated form of heparin sulfate. heparin sulfate से heparin